Good morning, student. In today's video, we will see your next chapter, that is linear inequalities. It's chapter 2C. Okay, so we will cover this one in whole video. So watch and listen carefully. So what is linear equation? We simply know about the equation. Equation is what? Equation containing some constant and some variable. ठीक है, तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज किसको बोलेंगे हम लोग, है ना? तो लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल विच आर रिलेटेड बाय द सिंबल ग्रेटर देन आर लेस देन आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। कोई भी हमारे हैं जो कि क्या है, इस तरह से सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से रहेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन वाई। सपोज मैंने ये लिखा। सो दिस लीनियर रिलेशन इज कंटेनिंग व्हाट? लेस देन सिंबल। इट्स लेस देन आर ग्रेटर देन व्हाट एवर इज देयर। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो इनइक्वालिटीज में हम लोगों को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? व्हाट वी नीड इन इनइक्वालिटीज, दैट इज इंटरवल। सो इंटरवल क्या होगा, कैसे हम लोग इंटरवल में कैसे इनइक्वालिटीज फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरवल क्या क्या होते हैं। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों को मैंने बताया भी है। ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस टाइप से इंटरवल होते हैं। चलिए एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि ओपन इंटरवल इज व्हाट? एक्स। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है एक्स कहाँ से कहाँ के बीच बिलोंग कर रहा है? ए से लेके बी के बीच में। ठीक है जी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब ओपन इंटरवल में लिखना हो तो एक्स इज लेस देन ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, मीन्स ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब जब सेमी ओपन की बात करूंगा मैं, सेमी ओपन इंटरवल, तो क्या होगा? एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है? लेस देन इक्वल टू है। सो ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल, मतलब एक ओपन है एक ओपन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से नोटेट करेंगे। थर्ड वन इज व्हाट? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी के बीच में जो वैल्यू होगी, तो ए और बी दोनों इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पर ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पर क्या है? इनके बीच में जो वैल्यू है वो है ए और बी के बीच की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इंटरवल का नोटेशन है। अब देखिए कुछ रिजल्ट्स इन इनइक्वालिटीज के कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे हम लोग क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए लिखा मैंने। सपोज मैंने क्या लिखा? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। तो मॉड ऑफ एक्स मीन्स क्या होता है जी? आप लोगों को अच्छे से पता है। मॉड ऑफ एक्स बोलते हो मीन्स द फंक्शन मॉड कंटेनिंग टू वैल्यू, आइदर इट मे बी माइनस नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू प्लस। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो माइनस ए होगी या प्लस ए होगी। तो इस तरह से जब यहाँ पे क्या सिंबल है? लेस देन इक्वल, लेस देन सिंबल है, तो आप लेस देन लगा लो। माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए। इसी को मैं क्या बोलूं यहाँ पर? लेस देन इक्वल टू एक्स ये बोल रहा हूं। तो लेस देन इक्वल टू है तो आप सिंबल को क्या करो? लेस देन इक्वल टू का लगाओ। इसी तरह मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए बोलता हूं तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ आप उनके बीच में। ग्रेटर देन इक्वल टू बोलूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाओ। अब दूसरा दिया हूं मैं यहाँ पर एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। ऐसा जब लिखा है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी? आर प्लस ए। ठीक है, आर प्लस ए होगी। मॉड फंक्शन है तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तो इसीलिए ए माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर। यही लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ए माइनस आर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस आर। क्लियर है? अब जैसे मैंने लिखा एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन लिखा हूं तो बाकी सब सेम रहेंगे, बस इनइक्वालिटीज हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेटर देन का है, यही ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो क्या करते जी? ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा देते यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनइक्वालिटीज जो आएंगी तो वहां अप्लाई करना है।
सपोज जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया, सॉल्व 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7, ये दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की इनइक्वालिटीज है हमारा, ये वेरिएबल x है तो x का निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, हमारा लेस देन या ग्रेटर देन का जो सिंबल है उसके बेसिस में आप करो। ये क्या बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से छोटी है, इस तरह से है। तो आप क्या करो, दोनों साइड में यहाँ पर यदि मैं -6x करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा। हमें ऐसा इनइक्वालिटीज लाना है जो कि वेरिएबल के लिए क्लैरिफाई हो, है ना। तो आप क्या करो, -6x बोथ साइड में कर दो। तो क्या हो जाएगा जी, ये हमारा 4x -6x प्लस 3 इस साइड में कर दिया, इस साइड में भी कर दो 6x -6x प्लस 7। तो ये 6x 6 कट जा रहा है तो एक इनइक्वालिटीज के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, 4 - 6 इज इक्वल टू -2x प्लस 3 लेस देन 7। अब क्या चाहिए, हमें तो खाली x चाहिए ना, तो ये 3 को भी हटाना है, हमें 3 को हटाना है। तो क्या करोगे, -3 इधर कर दो, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, -2x प्लस 3 -3 लेस देन 7 -3 इधर भी करो आप। तो ये क्या हो गया, सॉरी ये 3 है ना। तो ये क्या होगा, ये 3 गया तो क्या बचा, -2 ऑफ x लेस देन 7 - 3 कितना हो जाएगा जी, 4। अब क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो आप क्या करो, -x इज लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 4/2 या -x इज लेस देन 2 या x इज लेस देन -2। तो x इज लेस देन -2 है हमारा। तो इसमें आप x इज -2 को छोड़, -2 से लेके जितने भी हमारे वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप कैसा लिख सकते हो इसको, इसकी वैल्यू -2 से अप टू इन्फिनिटिव, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे हमारे वो सब आएंगे इन्फिनिटिव तक। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको दिए हुए इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। Okay, now page number 233, example 3. Solve 24x is less than 100, then x is a natural number, x is an odd integer. तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है जी, 24x is less than 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24x is less than 100, so x is less than equal to 100/24। तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, 25/6। और ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहो तो x इज लेस देन 4⁻1/6 इतना आ गया। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि x की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने तक जा सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती। तो अब क्या करना है हमें, x इज ए नेचुरल नंबर बोला है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं जी, इसमें 4 के बाद ये तो पॉइंट में आएगा ना, 1/6 है। तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, 4, ये क्या था हमारा 4 टू द पावर 1/6 है, ये कितने के इक्वल होगा, 4 पॉइंट। इसको फिर करोगे तो 6 1 जा 6 इस तरह से आएगा, फिर 6 8 जा इस तरह से कुछ आएगा, है ना। तो ये 4 पॉइंट में आ रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर तो हमारा 1 2 3 4 मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही नेचुरल नंबर है ना इसके पहले। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन बोला है। तो आप इस नेचुरल नंबर को यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू पुट करो जो नेचुरल नंबर का जो 100 से छोटी होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या है 1 2 3 4 लिखा, 1 को पुट करो तो 24 इज लेस देन 100, यस। 2 को पुट करो 24 इंटू 2 48 इज लेस देन 100, ट्रू है। 3 पुट करो आप तो कितना आएगा 72 इज लेस देन 100, ट्रू है। 4 पुट कीजिए तो कितना आएगा 96 इज लेस देन 100, ट्रू है। बट जैसे ही आप इससे आगे जाओगे 5 जाते हो तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 100 से एक्सीड कर रही है, जो कि हमें इनइक्वालिटीज से पता चल चुका है। तो इसलिए हम और आगे नहीं जाएंगे। तो हमारा सेट क्या आ जाएगा इनइक्वालिटीज का, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इंटीजर रहेगा तो कैसे होगा। तो इंटीजर में हमें ऐसे वैल्यू चाहिए जो
इंटीजर वैल्यू, इंटीजर इट में बी आर आइदर पॉजिटिव आइदर आर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए हमें 100 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसलिए इसका सेट क्या बन जाएगा, -∞ से अप टू 4 तक। अप टू 4 तक क्यों होगा जी, जैसे इसकी वैल्यू 5 रख रहे हैं तो वो वैल्यू 100 से एक्सीड कर जा रही है, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे और उस रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो हमारी इसकी सेट हो जाएंगे, इनइक्वलिटीज के सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए -∞ से लेके -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। इसी तरह से आपको एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या बोला था जी, एग्जाम्पल 7 में बोला है कि आपको 30x इज लेस देन 200। इसमें क्या किया है, यहाँ पे ये था तो इसकी जगह पे क्या दे दिया है, 30x इज लेस देन 200 बोला, बाकी इसको निकालो बोल रहा है आपका एग्जाम्पल 7 में। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना पड़ेगा आपको, इस इनइक्वलिटी को आप पहले सॉल्व करो। क्या दिया था हमारा जी, 30x इज लेस देन, तो आप 30x इज लेस देन 200 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/30, तो ये हो गया मीन्स 33। तो और क्या लिख सकते हो इसको, और थोड़ा सा अच्छा लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन, फिर उसके बाद 3 6 जा 18 हो गया, तो बचा क्या जी 1/3 2/3। ठीक है, ये आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 6 पॉइंट समथिंग है, तो इसकी 6 से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो जब ये सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे ज़्यादा लोगे तो 200 से एक्सीड कर जा रही है। सेम इसका बनाएंगे तो क्या होगा जी, इंटीजर रहेगा तो सेम -∞ से अप टू जाते जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 से ज़्यादा इसकी वैल्यू जाएगी ही नहीं। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। नाउ इन दिस एग्जाम्पल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज। ये दिया हुआ है 5x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -21 एंड सेकेंड वन इज 5x - 1 इज लेस देन 24। तो आप क्या करो, इनइक्वलिटीज को पहले सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 5x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -24 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी रहती है जी, जो वेरिएबल है उसकी इनइक्वलिटीज निकालनी रहती है। तो वेरिएबल x है, तो x वाले टर्म्स को आप एक साइड रखिए और बाकी रिमेनिंग टर्म्स को दूसरे साइड रख दीजिए। तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -24 और -1 लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि इधर +1 था, इस साइड जाके -1 हो गया। तो ये कितना आ गया, 5x इज ग्रेटर देन -25 और x इज ग्रेटर देन -25/5, तो इसकी वैल्यू आ गई -5। अब इस इनइक्वलिटीज को लेके सॉल्व कीजिए। 5x - 1 इज लेस देन 24, सो 5x इज लेस देन 24 + 1। सेम चीज वही किया हूँ, x को एक साइड रखा, बाकी अदर को दूसरे साइड। तो 24 + 1 कितना हुआ 25। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 25/5, तो x इज लेस देन 5। तो हमारा इंटरवल क्या मिला जी, -5 to 5। इसी को यदि आप किसमें ग्राफ में नोट करना चाहते हो तो क्या होगा जी, जैसे 0 रहता है हमारा, इधर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इधर माइनस रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से। तो हमारी इनइक्वलिटीज कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 5 के बीच में ओपन इंटरवल है। तो कहाँ एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है जी, x की -5 तक मिल रही है, कहाँ से, तो ये वैल्यू हमें -5 तक मिली, मीन्स यहाँ तक मिली है। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, +5 तक है, मीन्स यहाँ तक मिली है। तो हमारा इंटरवल कितना बन रहा है, इतने के बीच में बन रहा है। तो इस तरह से आप ग्राफिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम कुछ और देखते हैं इसमें।
चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, ये ग्राफ का देखते हैं कि हम लोग कोई इनइक्वलिटीज़ दिया रहेगा तो उसमें ग्राफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको बस आप एक बार आप लोग समझ जाओ, है ना, कि हम लोगों को आखिर में करना क्या है इसमें। तो हम लोगों को जो भी इनइक्वलिटीज़ दी रहेगी तो उस इनइक्वलिटीज़ में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी हमारा सिंबल रहता है, जैसे वो सिंबल क्या हो सकता है जी, लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। इस तरह से जो भी सिंबल दिए रहेंगे उनको आपको रिप्लेस कर देना है इक्वल टू में सबसे पहले। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका, इसमें आप सबसे पहले रिप्लेस कर दो, पहला पॉइंट हो गया। ये रिप्लेस होने के बाद दूसरा उसका आप टेबल फॉर्म कर लो दिए हुई इनइक्वलिटीज़ के बेसिस में। टेबल फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया, फिर आप लोग कर सकते हो, आपका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो ये दो चीज़ करना है, दो चीज़ करने के बाद उसका ग्राफ प्लॉट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ रहे हैं, लीनियर जुड़ा हुआ है उसमें। तो ये लीनियर है, मीन्स इसका जो भी ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, बाकी ऐसे जिगजैग ग्राफ वगैरह कुछ नहीं होगा, ये लीनियर पढ़ रहे हैं तो लीनियर लाइन ही होगा। तो चलिए देखते हैं, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल बुक का लिया हूँ मैंने। तो इसमें दिया है ड्रा द ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटीज 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 5। क्या बोला हूं मैं, लेस देन इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहला क्या काम था हमारा, जो इनइक्वलिटीज है उसको पहले 0 के इक्वल करो, ये लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन जो भी रहेगा उसको। तो क्या कर लेंगे हम लोग, 2x - 3y इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसमें एक बार आप x की वैल्यू को रखते रखते y की वैल्यू निकालो। सपोज x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा जी, यहाँ पे 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितने आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह जब मैं 4 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 मिल रही है। जब इसमें 7 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 3 मिल रही है। 10 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 5 मिल रही है। इस तरह से आप सबसे पहले सेकेंड काम टेबल क्रिएट कर लो। ठीक है, आप रखते जाओ, जैसा भी रखना है, माइनस प्लस जो भी आता है आप रखते जाओ दी हुई इनइक्वलिटीज के अनुसार, है ना। लेकिन मुझे क्या बोला था कि लेस देन इक्वल टू 5 है ये, तो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से वैल्यू लिया, सिर्फ समझने के लिए, है ना। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो दी हुई ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया तो अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं जी। ठीक है, क्या होगा, जैसे मैंने क्या है, x की वैल्यू कितनी ली है, 4 ली है, तो y की वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है जी, 1। तो अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लिया हूँ, x एक्सिस y एक्सिस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, मीन्स ये 1। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ मिला, ये कौन सा पॉइंट है मेरा, 4, 1। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू 7 ले रहा हूं, मीन्स यहाँ, तो y की वैल्यू कितनी है मेरी, 3 कहाँ है, यहाँ, तो 7 यहाँ हो गया और 3 हो गया मेरा यहाँ। तो ये मुझे मिल गया 7 और 3। अब क्या बचा जी, x की वैल्यू 10 कहाँ है, यहाँ है, y की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 यहाँ हो गया और 10 मेरा कहाँ हुआ, यहाँ हो गया। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई 10 और 5। तो ये पॉइंट मेरे प्लॉट हो गए। अब जो पॉइंट प्लॉट हुए हैं उसको मिला के आप एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जब बन गया तो इसके बीच में इधर जो भी वैल्यू आपके आ रहे हैं उससे हमारा वो वैल्यू मिल गया इनइक्वलिटीज का। तो इस तरह से आपको ग्राफ फॉर्म करना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ड्रा द ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटीज y इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट काम क्या था हमारा, y इज इक्वल टू -2, आप ये कर दो। ठीक है, जब ऐसा है तो अब देखो यहाँ पर तो x वाला टर्म्स नहीं है, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना, क्या, x.0 + 1.y इज इक्वल टू -2। इसकी वैल्यू भी सेम है ना जी, ये तो 0 हो गया तो y इक्वल टू -2 ये हो गया। तो अब इसमें 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या मिल रहा है, y की वैल्यू -2 मिल रहा है।
1 रखो x की वैल्यू यहाँ पर सपोज, तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, वो भी -2 ही मिलेगा। 2 भी रखो तो क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किससे है, 0 से ही है ना। तो इसलिए मुझे ये टेबल मिल गया, ये मेरा दूसरा काम हो गया। अब इन पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए ग्राफ में। तो देखिए फर्स्ट क्या है, x 0 है, तो x 0 ये रहा मेरा, y कितना है -2 मीन्स ये वाला, ठीक है। x 0 है, y -2 है, तो ये वाला पॉइंट मिला। ये क्या है जी, 0 और -2, ठीक है। दूसरा क्या था, x 1 y -2, x की वैल्यू 1 यहाँ ले लो, ये 1 y -2 मीन्स यहीं कहीं होगा। ये कितना हो गया मेरा, 1 and -2। अब क्या है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ है, y -1 है, तो ये हो गया, तो ये 2 -2। इसको लेकर अब क्या करना है, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो जो भी हमारे इधर वैल्यू आ रहे हैं वो हमारे इलिक्विडिटीज़ के हैं। तो इस तरह से आपको ग्राफ भी फॉर्म करना है। आई थिंक इतने में आपको क्लियर हो गया कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए बस 3 चीज़ें बनाइएगा। सबसे पहले इनिक्वलिटीज़ को इक्वल कीजिएगा, 0 इक्वल टू साइन लगाइएगा, जो भी इनिक्वलिटीज़ हो, लेस देन ग्रेटर देन जो भी हो व्हाटएवर। दूसरा में टेबल फॉर्म कर लीजिए, टेबल फॉर्म करने के बाद ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। बस इतना काम करना है, इतने में ही आपका लीनियर इनिक्वलिटी चैप्टर ख़त्म है, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो इसको एक बार देखिए, जो बुक में एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनको सॉल्व कीजिए। इफ़ स्टिल डाउट इज देयर देन यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, ओके।